ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। हाथ तो नहीं आ रहा। प्रणव, तुझे कहीं लगी तो नहीं है ना? बता दे, नहीं तो हम डॉक्टर को दिखा देते हैं। अरे ताई, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। हाँ मेरे स्ट्रांग भाई, कमाल कर दिया तूने। तू नौटंकी की है ना, कोई नाटक वाला भी नहीं कर सकता। नाटक? एक सेकेंड, ये सब जो किया वो नाटक था? हाँ ताई। हाँ, दादा का आइडिया था, एकदम ढांचू, बड़े बड़े बुद्धू बन गए, है ना दादा? ताई सारा नाटक था। ताई मैं तुझे ना एक चीज बताता हूँ, तू ना खुशी से झूम जाएगी। ये देख, घर के पेपर्स वापस आ गया हमारे पास, हमारा घर। लेकिन ये ताई वो सब नाटक था, इसका कोई किडनैप विडनैप नहीं हुआ। वो तो ये सबकी नजरें बचाकर छुपते छुपाते डिग्गी में जाकर बैठ गया और फिर घनश्याम सेठ के अड्डे पर जाकर इसने पेपर चुराए और वापस आ गया। ताई वो कहते हैं ना, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। क्या प्लान था ना ताई? पता है पहले तो मैं बिल्कुल डर गई थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, पर अपना प्रणव जिस हिम्मत के साथ जाके कार में बैठा, क्या बात है प्रणु। और ताई, प्रशांत ने मुझे यकीन दिलाया था कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने प्रणव को कुछ नहीं होगा, और वैसा ही हुआ। ताई तू ये बता, प्लान कैसा रहा? अरे ताई, चुप रहे तू, तुझसे तो मैं बाद में बात करती, समझा तू? और तू ताई क्या रे प्रशांत, क्या समझता है तू अपने आप को? क्या समझता है तू अपने आप को? अपने भाई बहनों को चोरी करना सिखाएगा? हाँ, पुलिस से झूठ बोलेगा? ऐसे तो बड़े डींगे हाँकता रहता है, ये करूंगा वो करूंगा, अपनी जिम्मेदारी को समझूंगा। ये समझा तूने अपनी जिम्मेदारी को? एक तरफ वो बाप अपनी बच्ची से भीख मंगाता है और दूसरी तरफ तू जो अपने भाई को चोरी करना सिखा रहा है। क्या फर्क है क्या तुम दोनों में? बोल। फर्क है ताई, और फर्क ये है कि हमारा बाप इस घर को बेचने चला है और मैं बचा रहा हूँ। वाह। और क्या झूठ बोला ना मैंने? तो मैंने झूठ बोला है, लेकिन उस बात का मुझे अफसोस नहीं है। और हाँ, तुझे तो अभी भी मैं ही गलत लग रहा हूँ ना? तो जाकर बता दे उन लोगों को, बता दे कि हमने अपने ही घर के पेपर चुराए हैं, अपने ही घर को पाने के लिए धोखा दिया है हमने। और क्या कर लेंगे? निकाल देंगे ना हमें घर से। और वो हमारा बाप क्या करेगा? हमें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। इन बच्चों को तो शायद बेच ही देगा। भाई हमारी तो इतनी औकात भी नहीं है कि इनको एक छत दे सके। तुझे क्या लगता है कि मेरी मर्जी है मुझे अपनी अकल तेज बतानी है? नहीं, ये सब मुझे करना पड़ा क्योंकि हमारा बाप एक शराबी है, एक चोर है। और जिनके बाप ऐसे नालायक होते हैं ना, उनको अपनी जिंदगी ऐसे ही बसर करनी पड़ती है। और हमारा बाप तो सिर्फ नालायक ही नहीं, घटिया आदमी है। एक सेकंड, क्या बोल रहे हो तुम इन बच्चों के सामने? तुझे पता भी है? पागल हो गया है? अरे इन बच्चों से क्या छुपा है? और ताई, तुझे कब से सच कड़वा लगने लगा? ताई ये सच है, और इस सच को बदलने की ताकत ना तुझ में है और ना मुझ में है, क्योंकि हम मजबूर हैं। अरे ताई, तू कैसे भूल गई कि हमारा बचपन कैसे गुजरा है? तेरा बचपन तो चला ही गया, और मेरा पढ़ने खेलने की उम्र में अपने बाप को शराबी देखते हुए अपनी किस्मत से लड़ता रहा। ताई, अगर तू ना होती ना तो मैं ना होता, और इन बच्चों का ख्याल रखने वाला तो कोई भी ना होता। हमारे बाप की 2 बीवियां, मेरी, तेरी और मानसी की आई, और एक इन दोनों की आई। चल हमारी आई तो घुट घुट कर मर गई, लेकिन इनकी आई तो इन्हें छोड़कर चली गई। लेकिन मैं उसे दोष नहीं देता, क्योंकि हमारे बाप की तो इतनी औकात ही नहीं है कि उसके साथ कोई रह सके। अरे फिर भी मैं तुझे गलत लग रहा हूं तो जाकर दे दे पेपर्स, निकलवा उन गुंडों को बाहर और मुझे जेल में डाल दे। ताई, ताई कहा? ताई, मानसी बच्चों का ध्यान रख। साला ये अपन रघु मात्रे को नहीं छोड़ेगा, इसके चक्कर में पुलिस ने अपने आदमी को उठा लिया है। फालतू बकवास मत कर। अपन को रघु मात्रे के घर के पेपर्स चाहिए, मतलब चाहिए। ये रहे रघु मात्रे के घर के पेपर, यही ढूंढ रहे थे ना? हाँ, पर ये तेरे पास कैसे आए? मेरा भाई तुम्हारी नाक के नीचे से लेकर चला गया। अपन को पता था साला इन बच्चों ने मिलकर कोई कांड किया है। साला जैसा बाप वैसे बच्चे। एक सेकंड, खबरदार अगर मेरे भाई बहनों के बारे में कुछ भी कहा तो पत्थर तुमने मारा, सिर्फ उसका जवाब मेरे भाई ने तुम्हें दिया। अब बोलो, तुम्हें पेपर चाहिए या नहीं? हाँ, पेपर तो मांगता है अपने को। तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, या तो इन पेपर्स को मेरे नाम पे कर दो,
या तो अपने हाथ से इन पेपर्स को फाड़ दो, हिसाब बराबर। हलवा है क्या? हाँ, बढ़िया ही पेपर को मेरे नाम पे कर दो। अरे एक बात बता, तेरी बात क्यों मानूं मैं? इसकी दो वजह। पहली वजह ये कि तुम्हारे खिलाफ पुलिस में किडनैपिंग केस चल रहा है, और अब अगर ये बात बाहर आ गई तो तुम्हारी तो बैंड बज जाएगी, और ये जो धंधा तुम करते हो ना, ये भी बंद हो जाएगा, इसका लाइसेंस चला जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है साथ ही साथ तुम्हें जेल भी जाना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारे बाप ने तुमसे 70,000 रुपए लिए, लेकिन घर की कीमत 10 लाख रुपए। अगर मैं ये चीज कोर्ट में भी ले जाती हूँ ना, तो केस हम ही जीतेंगे, क्योंकि 70,000 के लिए कोई भी किसी को अपने घर से नहीं निकाल सकता। समझे? बोलो क्या करना है? साला तू तो अपने बाप से भी ज्यादा चालू निकली। हाँ, बहुत शानी है तू। इतनी शानी भी नहीं हो, लेकिन हाँ, 70,000 के लिए अपने 10 लाख के घर को इसी तरह छोड़ दूं, इतनी बेवकूफ भी नहीं। तो जाके अपने बाप से कह दे कि मेरे पैसे लौटा दे। तुम्हारे पैसे मैं लौटाऊं? मुझे 70 दिन चाहिए। 70 दिन में 70,000 मैं तुम्हें दूं, क्योंकि मैं जानती हूं तुम्हारी नीयत क्या है, तुम्हारी असलियत क्या है। और हाँ, मेरे बाप ने गलती की थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम भाई बहनों के साथ इस तरीके का व्यवहार करो। आइंदा से मेरे परिवार की तरफ नजर भी उठाकर मत देखो, समझे? ठीक है, जा, तेरा घर तेरा हो गया। लेकिन एक बात याद रख, जो तूने अपना वादा किया है ना, मुझे मेरे 70,000 रुपए 70 दिनों में वापस मांगता है, मतलब मांगता है, वरना याद रख। हाँ, ये अंकिता कहाँ रहती है? अंकिता जी। वो सामने वाली खोली में। यहाँ पे? हाँ, वो सामने। अंकिता यहीं रहती है वो? जी यहीं रहती है। आप कौन? आप सॉरी, आप जरा उन्हें बुला देंगे, मैं उनसे मिलने आया। ताई तो अभी घर पर नहीं है, आप अपना नाम बता दीजिए, जब भी ताई आएगी मैं उसको बोल दूंगी। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं फिर आ जाऊंगा। पर आप अपना नाम। आजकल के बच्चे अपने बाप को तक नहीं, बाहर निकाल के फेंक देते हैं। ससुरे। अरे भाई साहब जी, आप यहीं कहीं रहते हैं? हाँ, मैं यही खोली में रहता हूँ। अच्छा, ये अंकिता जो यहाँ रहती है, जी, ये कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? ये लगभग वो देखिए, अंकिता का बाप सामने पान की दुकान पे खड़ा है। वो? हाँ, वही है। लेकिन आपसे एक बात कहूं, आप उससे बात बिल्कुल मत कीजिए। क्यों? अरे, बात करने की तमीज ही नहीं है उसको। बहुत ही जाहिल और देहाती है। पैसों की खातिर अपने बच्चों को भी बेच सकता है। कितने प्यारे और अच्छे बच्चे हैं उसके। इसकी वजह से ना 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। एक एक पैसा छिपा के रखते हैं वो लोग। एक नंबर का बेवड़ा है। बच्चों के मुंह से निवाला छीनकर दारू खरीदता है। वो तो बेटी है ना अंकिता, सोना है सोना। बहुत ही गुणी और संस्कार वाली लड़की है। उसी की वजह से सारा घर चल रहा है, वरना ये बेवड़ा बाप किसी काम का नहीं है। भगवान ऐसी संतान सभी को दे, मगर ऐसा बाप। ठीक है, थैंक यू। अरे भाई साहब। अरे छोड़ो ना साहब, ये तो इसका रोज का है, रहने दो।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।